10 महीने 7 दिन बाद जन्मी बच्ची, जिसने अपने पिछले जन्म की कहानी से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 4 साल की उम्र में अचानक बोलने लगी और कहने लगी, मेरा पति कहाँ है? एक बच्ची जिसने अपने पूर्वजन्म की यादों से मथुरा के घर और परिवार की सच्चाई बयां कर दी। गांधी जी ने भी बनाए थे 15 लोगों का कमीशन जब शांति देवी की कहानी पूरे देश में गूंजने लगी। कौन थी शांति देवी? क्या पुनर्जन्म सच में होता है या यह सिर्फ एक मन का खेल था? 6 साल की उम्र में उसने बताया, मैं चौबेन हूं, मेरा घर मथुरा में है। पुनर्जन्म की सच्चाई या बस एक अनसुलझा रहस्य? शांति देवी का हैरान कर देने वाला मामला। तो चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। कहानी को सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 18 जनवरी 1902 की बात है। चतुर्भुज नाम के मथुरा के एक निवासी के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। नाम पड़ा लुगदी। 10 साल की उम्र में लुगदी का ब्याह केदारनाथ चौबे के साथ हुआ। केदारनाथ मथुरा में एक कपड़े की दुकान चलाते थे और यह उनकी दूसरी शादी थी। लुगदी जल्द ही प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसे एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। अगली बार लुगदी मां बनी 1925 में। इस बार भी ऑपरेशन करना पड़ा। बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन लुगदी नहीं बच पाई। तारीख थी 4 अक्टूबर सुबह 10 बजे। इसके ठीक 10 महीने 7 दिन बाद दिल्ली में एक बच्ची पैदा हुई। बाबू रंग बहादुर ने प्यार से उसका नाम शांति रखा। शांति भी बाकी बच्चों जैसी ही थी, लेकिन 4 साल की उम्र तक उसने बोलना शुरू नहीं किया था। जैसे ही बोलना शुरू किया, वह कुछ अजीब सी बातें करने लगी। मसलन वह अक्सर पूछती थी, उसका पति कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं। जब पूछा गया तो उसने बताया कि उसका पति मथुरा में एक कपड़े की दुकान चलाता है। शुरुआत में रंग बहादुर ने इसे बच्ची के मन का फितूर समझकर जाने दिया, लेकिन जैसे जैसे शांति बड़ी होती गई, वह मथुरा की ओर ज्यादा बातें करने लगी। 6 साल की उम्र में उसने बताया कि उसकी मौत ऑपरेशन के बाद हुई थी। परिवार ने परेशान होकर डॉक्टर को दिखाया, वह भी कुछ समझ ना पाए। शांति जब 9 साल की हुई, उसने अपने पिता से मथुरा जाने की इच्छा जाहिर की। हालांकि अब तक उसने कभी यह नहीं कहा था कि उसके पति का नाम क्या है। वह खुद को बस चौबेन कहकर बुलाती थी। एक रोज रंग बहादुर के एक रिश्तेदार बाबू बिशनचंद उनके घर आए। बिशनचंद दरियागंज स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने शांति से कहा कि वह उसे मथुरा ले जाएंगे अगर वह उन्हें अपने पति का नाम बता दे। शांति ने बिशनचंद के कान में कहा, पंडित केदारनाथ चौबे। बिशनचंद ने यह सुनकर पहले तो पंडित केदारनाथ चौबे की खोज खबर ली और फिर उन्हें एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने शांति की बताई तमाम बातें भी लिख दी। केदारनाथ ने खत पढ़ा और हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार पंडित कांजीमल, जो दिल्ली में रहते थे, उनसे शांति से मिलने को कहा। कांजीमल शांति से मिले। उसने न सिर्फ उन्हें पहचाना, बल्कि केदारनाथ के मथुरा वाले घर की कुछ डिटेल्स भी बता दी। उसने घर के एक कोने के बारे में भी बताया, जहां उसने पिछले जन्म में कुछ रुपये छुपाए थे। कांजीमल ने यह सब बातें तुरंत केदारनाथ तक पहुंचाई। कौतूहलवश केदारनाथ भी शांति से मिलने पहुंचे, लेकिन इस दौरान कांजीमल ने केदारनाथ का यह कहते हुए परिचय करवाया कि यह केदारनाथ के भाई हैं, लेकिन शांति तुरंत केदारनाथ को पहचान गई। इसके बाद केदारनाथ ने शांति से कई सवाल पूछे। शांति ने बताया कि मथुरा के उनके घर के आंगन में एक कुआं हुआ करता था। साथ ही शांति ने केदारनाथ के बेटे को यह कहते हुए गले लगा लिया कि यह उसका बेटा है। दिल्ली में रहते हुए केदारनाथ ने एक रात शांति से अकेले में बात की, जिसके बाद उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि शांति ही लुगदी है। जल्द ही यह बात पूरे देश में फैल गई और महात्मा गांधी के कानों तक पहुंची। महात्मा गांधी ने इस केस की पड़ताल के लिए 15 लोगों का एक कमीशन बनाया। यह कमीशन शांति को लेकर मथुरा गया, जहां न केवल शांति ने केदारनाथ के परिवार को पहचाना, बल्कि घर के बारे में बहुत सी बातें बताईं। मसलन उसने घर की वह जगह दिखाई जहां वह पैसे छुपाया करती थी। इसके बाद शांति को लुगदी देवी के घर और मथुरा की तमाम जगहें ले जाया गया, जिसके बाद
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट छापी। कमीशन की इस रिपोर्ट से पूरी दुनिया में तब काफी हो हल्ला मचा था। शांति देवी से मिलने कई विदेशी रिसर्चर आए और कई किताबें भी आईं। एक रिसर्चर बालचंद्र नहाता ने शांति देवी पर एक हिंदी पत्रिका छापी पुनर्जन्म की पर्यालोचना, जिसका निष्कर्ष देते हुए उन्होंने लिखा, शांति देवी पर जितना भी मैटेरियल मौजूद है उससे यह कतई साबित नहीं होता कि पुनर्जन्म की बात सच है। श्री अरविंदो के शिष्य इंद्रलाल ने तब इसके जवाब में अपना लेख लिखा। इसी तरह 1952 और 1986 में शांति देवी की कहानी सुर्खियों में आई, जब अमेरिकी रिसर्चर इयान स्टीवनसन और डॉ. कीर्ति स्वरूप रावत ने शांति देवी का इंटरव्यू लिया था। इयान स्टीवनसन पुनर्जन्म के मामलों पर सालों से शोध कर रहे थे और इस मामले में उनकी एक किताब 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन काफी प्रसिद्ध भी हुई थी। शांति देवी ने जिंदगी भर शादी नहीं की और 61 साल की उम्र में 27 दिसंबर को उनका निधन हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए, जीवन रहस्यों से भरा है और कई चीजें इंसानी समझ से परे हो सकती हैं। सत्य की खोज और विवेक के साथ हर विषय की पड़ताल करना जरूरी है। विज्ञान और अध्यात्म के बीच संतुलन बनाकर ही सत्य के करीब पहुंचा जा सकता है। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। धन्यवाद।